हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी टेक ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंपोनेंट्स न्यू फीचर। तो लारावेल 7 ने एक न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है कंपोनेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। आप देखेंगे कि लारावेल 6 और लारावेल 5 आपको एक भी प्रीवियस वर्जन में ये फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लारावेल 7 में ही ये फीचर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। सो अगर आप लारावेल 7 यूज करते हैं तो ही ये फीचर्स आपको यूज करने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि कंपोनेंट्स होता क्या है। तो कंपोनेंट्स क्या होता है कि आपका जो कोड है वो पीसीस ऑफ कोड को रीयूज करने का जो नाम है उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। मतलब आसान शब्दों में बताऊं तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट में कई सारा ऐसा होता है कि जहाँ पे हमको किसी ना किसी कोड को रीयूज करना पड़ता है। लाइक अगर आप हेडर बनाते हैं, फुटर बनाते हैं, साइड बार बनाते हैं, अगर कोई भी कोड बनाते हैं HTML का, तो आपका पता है कि उस कोड को मुझे कई सारे पेज में रीयूज करना है। तो लारावेल ने ये फीचर बना है, तो उसमें क्या है कि आपको उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। आपका जो भी आपको रीयूज करना है कोड, उसका आपका कंपोनेंट बनाना है, और वो कंपोनेंट आप अपने पेज में रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टर्मिनल पे चले जाइए। अगर CMD यूज कर सकते हैं तो CMD में चले जाइए और ये कमांड फायर कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि किस कमांड से कंपोनेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो आपको सिंपली लिखना है PHP आर्टिसन में, फिर लिखना है आपका कंपोनेंट, फिर आपको जो भी नाम रखना है अपने कंपोनेंट का उसका नाम लिख लेना आपको। तो मैं अपने कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ अलर्ट। फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपोनेंट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको रिसोर्सेस में जाना है, और यहाँ आप देख सकते हैं व्यू में कि एक ऑटोमेटिक डायरेक्टरी है जो बन गई है जिसका नाम है कंपोनेंट। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक alert.blade.php करके एक फाइल ऑटोमेटिक बन गई है। यहाँ से कुछ लिखा है लेकिन इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे h2 टैग में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय अलर्ट कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से मैं अलर्ट कंपोनेंट ऐसा लिख देता हूँ। फिर आप चले जाइए ऐप में। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ से देखेंगे कि व्यू नाम की एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। उसके अंदर कंपोनेंट है और उसके अंदर एक अलर्ट करके PHP फाइल क्रिएट कर दी गई है। और यहाँ से वो जो आपकी ब्लेड फाइल होती है वो यहाँ से रेंडर होती है। ठीक है, तो इसका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे कोड कैसे करना है, हमको रीयूज इसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको web.php में चले जाइए। यहाँ से मैं एक रूट लिख देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ सैंपल। यहाँ से मैं लिख देता हूँ व्यू, सिंगल कोट में लिख देता हूँ सैंपल। फिर यहाँ से सैंपल नाम का जो पेज हम अभी क्रिएट करेंगे उसका नेम लिख देता हूँ सैंपल, सेव कर लेता हूँ। फिर आपको चले जाना है यहाँ पे व्यूज पे राइट क्लिक करना है, एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए सैंपल डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो हमने यहाँ पे एक सैंपल की एक ब्लेड की एक फाइल बना ली जिसमें मैं लिख देता हूँ h2 टैग में दिस इज माय सैंपल फाइल। तो यहाँ पे सैंपल फाइल लिख दिया, और इस रूट को मैं अभी आपके सामने रन करता हूँ। तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉर्मली सैंपल, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो सैंपल फाइल है वो रन हो रही है। तो अभी मैं इस सैंपल फाइल में इस अलर्ट जो हमने कंपोनेंट बनाया इसको कैसे हम यहाँ से डायनेमिकली कॉल करवा सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। आपको यहाँ पे x ऐसा लिखना है, x करके डैश करना है। फिर आपका जो भी कंपोनेंट का नाम है उसका नाम लिखना है,
तो यहाँ मेरा कंपोनेंट का नाम अलर्ट था तो मैंने लिख दिया अलर्ट। फिर यहाँ से आप सेव कर लीजिए कोड को, फिर यहाँ से आप रिफ्रेश कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज माय अलर्ट कंपोनेंट, जो मैंने यहाँ पे alert.php की ब्लेड पे लिखा था, अब वो मेरा सैम्पल किल ब्लेड में भी रन हो रहा है। तो ऐसे आप डायरेक्टली उसे कॉल करवा सकते हैं, आप किसी भी व्यू में उसको कॉल करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई पैरामीटर या कुछ डेटा पास करना है यहाँ पे आपको इस अलर्ट में, तो कैसे पास करते हैं तो उसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैरामीटर या डेटा पास करने के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक टाइटल पास करता हूँ, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ टाइटल, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माय अलर्ट टाइटल, ऐसा कुछ मैं पैरामीटर पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस पैरामीटर को लिखने के बाद आपको जाना है PHP की फाइल में, जो यहाँ पे है alert.php। फिर यहाँ से क्लिक कर लीजिए और एक पब्लिक में एक वेरिएबल नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे एक वेरिएबल बना लीजिए, जिसका नाम रख लीजिए टाइटल। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ टाइटल। फिर आपको कंस्ट्रक्ट में जैसे पैरामीटर होता है यहाँ पे लिख लीजिए टाइटल, और उस पैरामीटर को मैं इस वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $this, यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल इज इक्वल टू करके जो कंस्ट्रक्टर में है उसका मैं नाम लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ पे जस्ट सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल ही कोड किया है, उसमें एक पब्लिक टाइटल करके एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने असाइन कर दिया है। फिर आप चले जाइए alert.blade की फाइल में, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ alert.blade की फाइल में, और उस फाइल में मैं यहाँ पे जो भी मैंने वेरिएबल और डेटा पास किया था उसको मैं यहाँ से अब एक्सेस करता हूँ। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको सिखाया लारावेल में कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए टाइटल और यहाँ पे पेज को कर दीजिए रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे माय अलर्ट टाइटल ऐसा लिखा आ गया। तो सिंपली हमने क्या किया दोस्तों कि टाइटल जो है वो मैंने पास किया है और ये टाइटल हमको यहाँ पे एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कोड को रीयूज कैसे करते। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक रीयूज करने के लिए मैं यहाँ से भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक रूट बना लीजिए, फिर से मैं ये कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे एक लिख देता हूँ डेमो। फिर यहाँ से हम एक क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम भी हम लिख लेंगे डेमो, सेव कर लीजिए। फिर यहाँ से व्यू पे चले जाइए, फिर से एक फाइल बना लीजिए जिसका नाम हमने डेमो रखा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए demo.blade.php फाइल, सेव कर लीजिए। सैंपल में जो भी कोड है वो कॉपी कर लीजिए और सिंपली यहाँ पे डेमो में पास कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए हमारी डेमो फाइल। सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, डुप्लीकेट पे चले जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए सैंपल की बजाय डेमो। अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दिस इज डेमो फाइल लिखती हुई आ रही है और रेस्ट ऑफ कोड इज हियर। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि रीयूज कोड कैसे होता है। आप किसी भी पेज में ये कोड आप अब लिख सकते हैं, आप ये उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं तीसरा दिखा देता हूँ कि अगर आपको पैरामीटर कोई भी अगर थर्ड पार्टी से लाइक यूजर सेंड करता है, अगर रूट में से पैरामीटर आता है तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, तो उसका भी मैं कोड आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा कोई कोड आता है तो आपको कैसे करना है। अगर रूट से कोई डेटा पास करना हो तो नॉर्मली इसको कॉपी कर लीजिए आप, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहता हूँ सैंपल, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं एरे में एक पैरामीटर पास करता हूँ, तो एरे पे लिख लीजिए नेम। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक नेम पास करता हूँ और उस नेम के वेरिएबल में मैं डाल देता हूँ JVTech ट्यूटोरियल, जो मेरी चैनल का नाम है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देनी है, उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सैंपल में रूट कॉल करने के बाद उसको व्यू पे सेंड करने के बाद एक नेम पैरामीटर पास किया है।
तो ये नेम पैरामीटर पास करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जो आपका एक्स अलर्ट था उसमें चले जाना है। यहाँ पे मेरी अलर्ट फाइल है, सैंपल फाइल, और यहाँ पे आपको वो पैरामीटर जो है लिखना है। तो यहाँ पे आप कॉलन करिए, उसके बाद नेम लिखिए, फिर इज इक्वल टू करके यहाँ पे डॉलर नेम पास कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरामीटर पासिंग। फिर आप चले जाइए alert.php में, फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए नेम वाला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, फिर सेमीकोलन, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ नेम। सेम वे में यहाँ पे डॉलर दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू करके डॉलर नेम उसको असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कोडिंग ये कर लिया। उसके बाद आपको चले जाना है सैंपल के पेज में, और उस सैंपल के पेज में आपको यहाँ से लिखना है जो भी आप लिख सकते हैं h2 टैग में जो भी हमने वेरिएबल पास किया है उसका नाम। तो हमने पास किया था डॉलर नेम, तो वो वेरिएबल पास करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली यहाँ पे फिर से सैंपल पेज में चले जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, तो आपको दिखेगा कि जेवी टेक ट्यूटोरियल जो हमने यहाँ से किया है पास एज अ पैरामीटर, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये आपको एक्सेसिबल हो रहा है। तो आपको दोस्तों मैंने 3-4 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि कंपोनेंट कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको रीयूज कर सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।